सहारनपुर सरसावा थाना क्षेत्र के कौशिक विहार कॉलोनी में अमीन अशोक राठी द्वारा मां, पत्नी और 2 बेटे की गोली मारकर हत्या करना और बाद में आत्महत्या करने के मामले में अब कार्यवाही आगे बढ़ गई है। मरने वाले के जीजा जयवीर की तहरीर पर पुलिस ने 4 हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाने में दी तहरीर में जीजा जयवीर ने पुलिस को बताया कि मंगलवार सुबह को काफी देर तक जब घर से कोई आवाज नहीं आई, संदेह होने पर दरवाजा तोड़कर अंदर गए। भीतर का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा परिवार के शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थाना अध्यक्ष प्रवेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल घर वालों से पूछताछ नहीं की गई है। पुलिस हर पहलू से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस अमीन अशोक राठी के पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल, मैसेज और अन्य डिजिटल गतिविधियों पर जांच कर रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि ये चूंकि डेड बॉडीज को दरवाजा तोड़ के निकाला गया, तो ऐसा महसूस होता है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या की गई है। एक व्यक्ति ने सबको गोली मार करके खुद भी आत्महत्या की है, ऐसा लगता है। लेकिन इतनी विभत्स कांड करना, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना। तो उसके पीछे क्या कारण होंगे, क्या कारण है, वो एक अलग विषय है। लेकिन समाज को चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर इस तरीके के सामूहिक रूप से पूरे परिवार को ख़त्म करने का, चूँकि ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है, कई जगहों पर ये इस तरह के मामले दिखाई दिए, तो ये बेइंतहा तकलीफदेह और बेइंतहा दुखदायी है। और समाज को चिंतन और मंथन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एकदम आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन मेरा तो यही है कि समाज के अंदर चिंतन और मंथन बेइंतहा ज़रूरी है और अध्यात्म की तरफ लोगों को जाना चाहिए। कम से कम उधर की तरफ आप जाएंगे तो ये इस तरह के पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म कर दिया, इस तरह की सोच भी नहीं पैदा होगी। जीवन जो है वो ईश्वर की देन है, लेने का अधिकार आपका नहीं है। अगर आप जीवन अपना ले रहे हो, अपने परिवार का भी जीवन ले रहे हो, तो ये बहुत ही दुखद है। ये सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआई साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में 5 सदस्य हैं घर के। उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है, सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है, तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाए। देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाए। पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जो फिजिकल एविडेंसेज है, सभी लोगों को देखा जा रहा है और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो अमीन के पास में, तो सभी चीज़ों को इनको देखा जा रहा है। दोस्तों, आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नई ताज़ी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।